औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात चहारम का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप उर्दू की वर्कबुक जमात चहारम ओपन करें और उसकी मनसूबा बंदी निकालें। बच्चों, आज हम इसका मनसूबाबंदी का हफ्ता नंबर 2 से शुरू करेंगे। हफ्ता नंबर 2 ग्रामर वर्कशीट नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 3 वर्कबुक सफ़ा नंबर 41 से 43 तक हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ये दोबारा से देखें, हमारा लेक्चर नंबर 8 शुरू हो रहा है हफ्ता नंबर 2 से और ग्रामर वर्कशीट नंबर 3 वर्कबुक सफ़ा नंबर 41 से 43 तक हम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सफ़ा नंबर 41 ओपन करें। बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 41 यानी 41, पेज नंबर 41 है और ये है हमारा वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 पे हमारा टॉपिक है हिदमत हल्क। हिदमत हल्क देखें, हिदमत हल्क के शोबे में पाकिस्तान और दुनिया की जानी मानी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी, जो ईदी फाउंडेशन के सदर थे, ईदी सेंटर की शाखें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये आपको उनका थोड़ा सा तारुफ करवाया गया है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि उनका नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में उनके फलाही कामों की मिसाल नहीं मिलती। वो एक इंसान दोस्त और इंसानियत से प्यार करने वाले इंसान थे और उनके काम जो हैं उनकी वफ़ात के बाद भी माशाल्लाह आज तक जारी व सारी हैं। और आपने इनके बारे में जितनी भी आप मालूमात ले सकते हैं नेट से, इंटरनेट से और या किसी किताब से, रिसाले से, किसी भी चीज़ से आप अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके इनके बारे में आपने मालूमात लेनी है और फिर ये आपने इनके बारे में लिखना है। जी हाँ, आपने ख़ुद लिखना है और ये आपका तहलीकी काम होगा। यानी कि आपने हिदमत हल्क के ऊपर एक मजमून लिखना है और उसका टॉपिक हिदमत हल्क के ऊपर जो टॉपिक होगा, जो हम आपको शख्सियत दे रहे हैं, वो है जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम। ये हैं, आप इनकी तस्वीर भी देखें और इनके बारे में आपको इन तमाम जो भी मैं आपको बता रही हूँ यानी किताबें, रिसाले, टीवी अखबारात या इंटरनेट, आप किसी भी चीज़ से इनके बारे में आप मालूमात ले सकते हैं। उनके काम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये ऐसे इंसान थे कि इनकी ज़ाती कुछ भी नहीं थी। अगर इनकी ज़ाती थी तो वो सिर्फ खिदमत थी, यानी इनकी ज़ात, इनका घर, इनके घर के अफराद, वो तमाम के तमाम जो हैं इनके साथ हिदमत हल्क में मसरूफ़ रहते थे के और इनके आज भी पूरे मुल्क में इनके नाम के इदारे जो हैं वो मौजूद हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लोगों इनके मतलब ईदी फाउंडेशन के तहत चलने वाले बेघर अफराद के लिए स्वीट होम्स हैं, यतीमों और गरीबों के लिए अलग से अदारे हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं, ईदी एम्बुलेंसेस हैं और उसके अलावा बेसहारा ख़वातीन के लिए रिहाइश और खाने वगैरह के लिए जो बंदोबस्त किया गया है वो अलग से अदारे इनके कायम हैं और हर चीज़ जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ हर काम इनका हो रहा है। यहाँ बच्चों अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में यहाँ जो हिंट्स यानी इशारे दिए हुए हैं, आप उनको मद्देनज़र रखते हुए आप उनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले देखें क्या है, पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी, यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई और उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ और कैसे गुजारी। उसके बाद फिर उनकी अमली ज़िंदगी और ज़रिया माइश, यानी उनकी अमली ज़िंदगी कब से स्टार्ट हुई, जैसे उनकी ईदी फाउंडेशन उन्होंने कब बनाई और उसमें उन्होंने क्या क्या अदारे कायम किए और क्या क्या
शोबे कायम किए और क्या क्या काम वो करते रहे हैं। उसके बाद उनकी आदत और दिलचस्पी है, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक है। फिर उनका उनका मामूली ज़िंदगी, यानी उनका मामूली ज़िंदगी क्या था, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, ये सब कुछ भी आपको वहाँ से मिलेगा। वो फिर वो पहलू जिस वजह से वो मशहूर हैं, वो पहलू जिस वजह से वो मशहूर हैं। और फिर ईदी ट्रस्ट के इब्तदाई अयाम कैसे थे, और फिर उनको क्या क्या इनामात और एजाज़ात दिए गए। ज़ाहिर है उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे की वजह से उनको पूरी दुनिया से इनामात और एजाज़ात दिए गए। और फिर उनका एक और है ईदी फाउंडेशन और बल्कीस ईदी ट्रस्ट। ईदी फाउंडेशन और बल्कीस ईदी ट्रस्ट क्या है, और फिर आखिर में उनको कौन सी बीमारी थी और वो उन्होंने कैसे वफ़ात पाई, ये सब चीज़ें। मैं आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। बल्कीस जो है वो उनकी मिसेज़ यानी उनकी बीवी का नाम था, जो कि उनके साथ शाना बशाना हर काम में शामिल रहीं, और उन्होंने भी इसी तरह जो है वेलफेयर के काम यानी खिदमत हल के काम में अपने शोहर और अपनी औलाद के साथ रहीं। और फिर और उन्होंने ना हमेशा मतलब किसी भी चीज़ बहुत उनके काम की बच्चों ऐसे मिसालें मिलती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने या नादार लोगों की बीमारी या उनकी ज़रूरत के तहत उनके पास जाते थे कि आप हमारे साथ चलें, इनके लिए हमने चंदा जमा करना है। और इस शख्स को जो है मतलब ये शख्स जो है वो इंसानियत की मेराज पे था। यानी इससे बड़ी क्या हो सकती है कि अपना खाना पीना भूख प्यास हर चीज़ को वो अपने खिदमत हल के लिए वक्फ़ कर देते थे। या कहीं भी उनको किसी भी हादसे की जो खबर मिलती थी तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना खा के नहीं, वो जिस हालत में होते थे उसी तरह मतलब निकल जाते थे लोगों की मदद करने के लिए। लोग उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे कि अब्दुल सत्तार ईदी जो हैं वो अगर उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए पैसा लिया है तो वो ज़रूर उस पैसे को उसी काम पर खर्च करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक टॉपिक है कि वो पहलू जिस वजह से वो मशहूर हैं, तो वो अपनी खिदमत हल की वजह से मशहूर थे बच्चों। उन्होंने इसी वजह से उनको मतलब वो कहते हैं कि मुझे शुरू से ही जो है वो खिदमत हल का शौक़ था, लोगों की मदद करने का शौक़ था। इंसानियत में कहता हूँ कि इंसान सबसे बड़ी और कीमती चीज़ है, और इंसान की इंसानियत इसी में है कि बजाय हम फ़िरका परस्ती और लूट मार और दौलत जमा करने और इस तरह के कामों के बजाय हमें अपना वक्त और अपना पैसा जो है वो इंसानियत को बचाने के लिए सर्व करना चाहिए। और उनकी ज़िंदगी का मामूल अगर हम देखें तो बच्चों यही था, बस सुबह उठकर और अपने कामों में कामों में मसरूफ़ हो जाना। मतलब ये नहीं होता था कि हाँ अभी मैं दफ्तर जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। जहाँ पे बैठे होते थे और जो काम जिस तरह होता था वो काम उसी तरह होता था। उनको ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनकर सूटेड बूटेड होकर गाड़ी पे जाकर मैं अपने दफ्तर जाके बैठूँ और काम करूँ, नहीं। उन्होंने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की, सादगी से ज़िंदगी गुजारी, सादा खुराक खाई, सादा लिबास पहना। और जिस तरह बच्चों इनकी ये तस्वीर है तो वो हमेशा इसी तस्वीर में चलते फिरते हमें नज़र आते थे। यानी उनकी ज़िंदगी में कोई बनावट नहीं होती थी। अब उनके बेटे हैं तो उनके अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वही फलाही काम कर रहे हैं। आगे उनके पोते भी जो हैं वो भी अपने बाप के शाना बिशाना जो है अपने दादा का मकसद हयात जो है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबको उनके काम के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अदारे कायम कर सकें जिनकी वजह से लोगों की भलाई हो सके, और उनके अंदर हमेशा इंसानियत से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा हो, और उनको देखते हुए लोगों को दूसरे लोगों को भी उनकी तरह का काम करने का जज्बा पैदा हो। और
दूसरी बात ये भी है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोग खिदमत हल्क तो करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा होता है। लेकिन बच्चों, अब्दुल सत्तार ईदी में ये बात नहीं थी, यानी उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि अगर मैं अच्छा कोई काम कर रहा हूँ तो उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो टीवी पर आए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। हत्ता कि एक बार इनको एक शो में बुलाया गया तो वहाँ पे बहुत मशहूर एंकर था, उसने पूछा कि आप मुझे जानते हैं? तो उन्होंने बहुत सादगी से सर हिलाया कि मैं आपको नहीं जानता ना। तो वो एंकर बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है, तो ये एक ईदी उनको नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आपके काम के हवाले से आपको जानता हूँ। तो बच्चों, इस तरह की लाखों हज़ारों जो मिसालें हैं हमें मिलेंगी कि लोग आज भी उनका नाम, यानी वो पाकिस्तान की पहचान थे। कोई होती है ना कि हमारा मुल्क हमारी पहचान बनता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुल्क की पहचान बनते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी, हमें फ़ख्र है कि वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना काम किया और पाकिस्तान का नाम हर जगह उन्होंने रोशन किया और लोग अब्दुल सत्तार ईदी की वजह से पाकिस्तान को पहचानते हैं। तो पेज नंबर जो है 42 और 43 आपके काम करने के लिए हैं। आपने उन पर अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में मज़मून लिखना है और मुझे उम्मीद है कि आपका ये मज़मून बहुत अच्छा और तफसीलन होगा और बहुत अच्छे और आसान अंदाज में आप इसको शुरू करेंगे और उसको उसी तरह का इख्तिताम भी होगा। और हमारा ये आज का लेक्चर नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हुआ। हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 8 था जमात चहारम का, जो हमने उर्दू की वर्कबुक पर किया। एक मज़मून आप सब बच्चों ने लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज़ भी करना है और कोशिश करनी है कि आप उसको जब भी लिखने का कहा जाए आप उसको अच्छे तरीके से लिखें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।